नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपको जीवन बदल देने वाली कहानियां। आज की कहानी है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक प्रेरणादायक घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी बौद्ध धर्म का पहला उपदेश। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और आत्मबोध की एक दिव्य यात्रा है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं बुद्ध की वाणी में, बुद्ध के पथ पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक शांत जंगल के भीतर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक युवक ध्यान में बैठा था। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर से उसने एक ऐसा प्रकाश देखा था जो सारा अंधकार मिटा सकता था। इस युवक का नाम था सिद्धार्थ, जो अब बन चुके थे बुद्ध। सालों तक भटकते भटकते, तपस्या करते करते उन्होंने आखिरकार बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने जान लिया था जीवन का सच्चा अर्थ क्या है, दुहक क्यों है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। लेकिन बुद्ध ने तुरंत कुछ नहीं कहा। वे मौन रहे। कई सप्ताहों तक वो सोचते रहे, क्या लोग इस गहरे ज्ञान को समझ पाएंगे? क्या वे सुनने को तैयार हैं? उनकी शांति को देखकर पेड़, पक्षी और पशु भी चुपचाप हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति उनके साथ ध्यान में डूबी है। उसी समय स्वर्ग के देवता बुद्ध के पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने जो सत्य जाना है वो अनमोल है, लेकिन यदि आप चुप रहेंगे तो ये संसार अंधकार में डूबा रहेगा। कृपया अपनी वाणी से हमें मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी, लेकिन उसमें करुणा की एक नदी बह रही थी। उन्होंने सोचा, कुछ लोग हैं जो समझ सकते हैं, उनके मन में सच्चे उत्तर की प्यास है, उनके लिए मैं बोलूंगा। बुद्ध ने तय किया कि वे पहले उन 5 साथियों को उपदेश देंगे जो कभी उनके साथ जंगलों में कठोर तपस्या किया करते थे, लेकिन बाद में उन्हें छोड़कर चले गए थे। वो 5 इस समय वाराणसी के पास सारनाथ में रह रहे थे, और इस तरह बुद्ध चल पड़े बोध गया से सारनाथ की ओर। नंगे पांव, शांति से, धीरे धीरे। उनके हर कदम के साथ एक नया युग जन्म ले रहा था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने मौन तोड़ दिया। अब वे दुनिया को मार्ग दिखाना चाहते थे, दुख से मुक्ति का मार्ग। उन्होंने तय किया, सबसे पहले मैं उन्हीं 5 साधकों को उपदेश दूंगा जो पहले मेरे साथी थे। वे ही मेरी वाणी को सबसे पहले सुनने योग्य हैं। उन 5 का नाम था कोंडन, भद्दिय, वप, महानाम और अस्सजी। वे इस समय सारनाथ के मृगदाय वन में ठहरे हुए थे। बुद्ध एक लंबी यात्रा पर निकले, बोधगया से वाराणसी की ओर। पैरों में चप्पल नहीं, कंधे पर एक झोला और हृदय में अपार शांति। गांव गांव से गुजरते हुए लोग उन्हें देखकर चौंकते थे। किसी ने ऐसा तेजस्वी फिर भी इतना विनम्र व्यक्ति नहीं देखा था। कोई उन्हें साधु समझता, कोई तपस्वी, कोई कहता यह कोई आर्षि है या शायद कोई दिव्य पुरुष। लेकिन बुद्ध केवल मुस्कुराते और आगे बढ़ते। वे किसी विवाद में नहीं पड़ते। उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ी भाषा थी। जब वे सारनाथ पहुंचे तो दूर से ही 5 साधक उन्हें देख रहे थे। वे आपस में बोले, यह वही सिद्धार्थ है जिसने तपस्या छोड़ दी थी। हम इसे प्रणाम नहीं करेंगे, हम इसे बैठने तक नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही बुद्ध पास आए, उनका तेज, उनकी शांति और उनकी करुणा देखकर सभी 5 उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में अपने आप श्रद्धा उतर आई। वे आगे बढ़े, बुद्ध के पैरों में झुक गए। बुद्ध ने उन्हें उठाया और कहा, भाइयों, अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें बताऊंगा मुक्ति का सच्चा मार्ग। सारनाथ की शांत भूमि पर 6 लोग आमने सामने बैठे थे। एक ओर बुद्ध, दूसरी ओर 5 तपस्वी साधक। चारों ओर हरियाली, पेड़ों से झड़ते पत्तों की ध्वनि और हवा में एक अद्भुत शांति। बुद्ध ने धीरे से बोलना शुरू किया, भाइयों, तुमने मुझे तब देखा जब मैं विलासिता में डूबा था, फिर तब देखा जब मैं कठोर तपस्या कर रहा था। पर इन दोनों में से कोई भी रास्ता सत्य तक नहीं पहुंचाता। 5 साथी ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, एक रास्ता है मध्यम मार्ग, जो न तो शरीर को कष्ट देता है, न ही इंद्रियों को भटकाता है। यही वह मार्ग है जिससे मैं सत्य तक पहुंचा। उनके शब्दों में न कोई घमंड था, न प्रचार, बस थी तो करुणा, हर उस व्यक्ति के लिए जो दुख से मुक्ति चाहता है।
बुद्ध ने बताया, मुझे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने देखा दुख क्या है, उसका कारण क्या है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। पांचों भिक्षु चकित थे। जिसे उन्होंने त्याग दिया था वही अब उनके जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन चुका था। बुद्ध ने आगे कहा, अब मैं तुम सबको वो सत्य बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया है और जिसे जानकर हर कोई मोक्ष पा सकता है। यह सुनकर पांचों साधक उत्साहित हो गए। वो अब सिर्फ शिष्य नहीं थे, बल्कि उस धर्मचक्र के पहले पहिए बनने जा रहे थे जो दुनिया को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। सारनाथ के मृगदाय वन में बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनके चारों ओर 5 साधक गंभीर और ध्यानमग्न। अब समय था उस सत्य को बताने का जिसे जानकर स्वयं बुद्ध ने मोक्ष की राह पाई थी। उन्होंने कहना शुरू किया, भाइयों सुनो, ये हैं 4 आर्य सत्य। पहला सत्य दुख है। जीवन में जन्म लेना, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब दुख है। प्यारे से बिछड़ना दुख है। जिसे नहीं चाहते उसके साथ रहना दुख है। जिसे पाना चाहते हैं ना मिलना भी दुख है। सब चुपचाप सुन रहे थे। हर एक बात उनके हृदय को छू रही थी। दूसरा सत्य दुख का कारण है। दुख यूं ही नहीं होता, उसका कारण है तृष्णा, इच्छाओं की आग, लालच, मोह और आसक्ति। यही वो जड़ है जिससे दुख बार बार जन्म लेता है। बुद्ध बोले, जब तक मन कहता रहेगा मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। तीसरा सत्य दुख का अंत संभव है। यदि तृष्णा को जड़ से मिटा दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। यह बात सुनते ही पांचों साधकों के चेहरे पर हल्की चमक आ गई। उन्हें पहली बार ऐसा लगा दुख से मुक्ति संभव है। चौथा सत्य मुक्ति का मार्ग है। इस मुक्ति के लिए एक रास्ता है जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग संतुलन, ध्यान और सही आचरण का है। बुद्ध ने कहा, इसी मार्ग पर चलकर मैंने ज्ञान प्राप्त किया, अब तुम भी चलो। पांचों साधक अब बिल्कुल शांत थे। उनके भीतर कुछ जाग गया था, एक उम्मीद, एक प्रकाश, एक उद्देश्य। बुद्ध ने उस दिन धर्मचक्र घुमाया था जो अब रुकने वाला नहीं था। सारनाथ के उस शांत दोपहर में 5 शिष्य बुद्ध के चरणों में बैठे थे। अब बुद्ध ने उन्हें बताया, जैसे नदी का पानी धीरे धीरे बहकर समुद्र में मिलता है, वैसे ही यह अष्टांगिक मार्ग तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगा। उन्होंने कहा, ये हैं मुक्ति के 8 चरण। ध्यान से सुनो। 1 सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। सबसे पहले यह समझो कि जीवन में दुख है और उसके कारण को पहचानो। वास्तविकता को जैसी है वैसी देखने की आदत डालो। अंधविश्वास से नहीं, विवेक से देखो। 2 सम्यक संकल्प, सही संकल्प। मन में यह ठान लो कि किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, सभी के लिए करुणा रखोगे। 3 सम्यक वाणी, सही बोलचाल। ऐसी भाषा बोलो जो सत्य, मधुर और किसी का अहित न करे। झूठ, अपशब्द और चुगली से बचो। 4 सम्यक कर्म, सही आचरण। ऐसे कार्य करो जो नैतिक हों। हिंसा, चोरी और बुरे आचरण से दूर रहो। 5 सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। ऐसा काम करो जिससे किसी को दुख न पहुंचे। धोखा, हिंसा या असत्य से कमाई मत करो। 6 सम्यक प्रयास, सही प्रयत्न। सदैव अच्छा करने की कोशिश करो। बुरे विचारों को हटाओ और शुभ विचारों को बढ़ाओ। 7 सम्यक स्मृति, सही स्मृति, सचेतता। हर क्षण जागरूक रहो। जो कर रहे हो, कह रहे हो, सोच रहे हो, उसे जानो, देखो, समझो। 8 सम्यक समाधि, सही ध्यान। मन को एकाग्र करो। ध्यान और साधना से अपने चित्त को शुद्ध करो। बुद्ध बोले, यदि तुम इन 8 मार्गों पर चलो तो दुखों से मुक्ति निश्चित है। पांचों शिष्य श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। उनका जीवन अब एक नए पथ पर चल पड़ा था, प्रकाश की ओर। सारनाथ के मृगदाय वन में बुद्ध की वाणी जैसे अमृत बनकर बरस रही थी। पांचों साधकों के भीतर कुछ गहराई से बदल चुका था। उन्होंने सिर्फ बुद्ध को गुरु के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें जीवन की प्रकाश की राह दिखाई दी। एक नए युग की शुरुआत। उन पांचों साधकों ने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, कृपया हमें दीक्षा दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही भिक्षु, यानी आओ भिक्षु बनो। उन शब्दों से शुरू हुआ संघ, बौद्ध भिक्षुओं का पहला समुदाय। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने कहा, 1 बुद्ध, वह जिन्होंने सत्य को जाना। 2
धम्म, वह सत्य जो सबको मुक्त कर सकता है। 3. संघ, वह समुदाय जो इस सत्य के मार्ग पर चलता है। जो इन 3 की शरण में आता है वह अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर जाता है। पहला उपदेश, पहला शिष्य समुदाय अब सिर्फ 5 लोग नहीं थे। यह एक आंदोलन था जो हिंसा, अज्ञान और दुख के विरुद्ध शांति, ज्ञान और करुणा का संदेश लेकर उठा। 5 भिक्षु अब गांव-गांव जाकर बुद्ध का संदेश फैलाने लगे। बौद्ध धर्म की नींव यहीं से शुरू हुआ। बौद्ध धर्म का वो आधार जिस पर आगे चलकर लाखों लोगों का विश्वास टिकेगा। और वह पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया, आज भी धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 5 भिक्षु अब पूर्ण समर्पित साधक बन चुके थे। उन्होंने बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेकर एक नई जिंदगी शुरू की। सारनाथ की उस ऐतिहासिक दोपहर के बाद 5 भिक्षुओं ने एक नई यात्रा शुरू की। यह सिर्फ आत्मकल्याण की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की मुक्ति की यात्रा थी। बुद्ध का निर्देश, बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, अब तुम सिर्फ साधक नहीं, अब तुम धम्म के वाहक हो। जाओ, जन जन तक यह संदेश पहुंचाओ कि दुख है लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। उनके शब्दों में कोई आज्ञा नहीं थी, बस एक शांत आग्रह जो सीधे हृदय तक उतर गया। शिष्यों की यात्रा शुरू। 5 भिक्षु 4 दिशाओं में निकल पड़े। वांग, कोई गया पूर्व की ओर, 2 कोई गया उत्तर की ओर, 3 कोई दक्षिण की ओर, 4 कोई पश्चिम की ओर, 5 और 1 सारनाथ में रह गया नए साधकों को सिखाने के लिए। वे नंगे पैर चलते थे, एक वस्त्र, एक भिक्षा पात्र और एक मुस्कान लेकर। उनका संदेश था करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान। ग्रामीणों से मिलना जहां वे गए, लोग पहले चकित हुए, फिर आकर्षित हुए और फिर प्रश्न पूछने लगे, क्या सच में दुखों से मुक्ति संभव है? क्या हमें भी ज्ञान मिल सकता है? क्या हमें घर छोड़ना होगा? शिष्य मुस्कुराते हुए कहते, नहीं, बुद्ध का मार्ग भीतर का है, तुम जहां हो वहीं से आरंभ करो। बदलाव की शुरुआत धीरे धीरे लोग आने लगे। गृहस्थ, व्यापारी, किसान, स्त्रियां और बच्चे भी। धम्म अब एक लहर बन गया था। किसी राजा की आज्ञा से नहीं बल्कि हृदय की पुकार से लोग जुड़ने लगे। बुद्ध का शांत अवलोकन। सारनाथ में बैठे बुद्ध अपने शिष्यों की सफलता नहीं, उनकी समर्पण भावना को देख मुस्कुराते। उन्होंने कभी खुद को ईश्वर नहीं कहा, बल्कि बस इतना कहा, मैं मार्ग दिखाता हूं, चलना तुम्हारा कार्य है। बुद्ध के शांति और करुणा के संदेश की गूंज अब राजमहलों तक पहुंचने लगी थी। कभी जिनके सिंहासन पर घमंड और युद्ध का शासन था, वहां अब प्रश्न उठने लगे थे, कौन है यह गौतम बुद्ध? क्या सच में कोई राजकुमार सब कुछ छोड़कर सन्यासी बना है? क्या उनके पास सच का उत्तर है? कौशल नरेश की जिज्ञासा। कौशल देश के राजा प्रसेनजित बुद्ध के बारे में सुन चुके थे। उन्होंने एक दिन कहा, मैं बुद्ध से मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि कैसा है वह व्यक्ति जिसकी बातों से युद्ध भी रुकते हैं। राजा सजे धजे रथ में बैठकर सारनाथ पहुंचे। साधारण वस्त्रों में असाधारण तेज बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, एकदम साधारण भिक्षु की तरह। राजा ने देखा, ना सिंहासन, ना मोती, ना सैनिक, फिर भी उनकी उपस्थिति में कुछ था जो शब्दों से परे था। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप तो राजा हो सकते थे, फिर सन्यास क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजा तो क्षणिक होते हैं, लेकिन सत्य का राज्य वो सदा के लिए होता है। राजा स्तब्ध रह गए। श्रद्धा और समर्पण। राजा प्रसेनजित ने वहीं त्रिरत्न की शरण ली, बुद्ध, धम्म और संघ। उन्होंने अपने राज्य में बुद्ध के संदेश को फैलाने का आदेश दिया, मठ बनवाए, भिक्षुओं के लिए भिक्षा दान की व्यवस्था की। उनकी श्रद्धा सिर्फ एक राजा की नहीं थी, बल्कि एक जागृत हृदय की थी। अन्य राजाओं की प्रतिक्रियाएं। मगध के सम्राट बिंबिसार पहले ही बुद्ध से मिल चुके थे और उनके अनुयायी बन चुके थे। कई छोटे बड़े राज्य अब बुद्ध को सम्मान देने लगे। उनके पास कोई तलवार नहीं थी, फिर भी वो राजाओं के हृदय जीतते जा रहे थे। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहा, जो राजा अपने राज्य में धर्म, करुणा और न्याय लाता है, वह सच्चा चक्रवर्ती सम्राट होता है। बुद्ध का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा था। हर दिन नए लोग संघ में शामिल होने लगे। भिक्षु संघ अब केवल 5 नहीं, बल्कि सैकड़ों साधकों का समुदाय बन चुका था। लेकिन जहां लोग होते हैं, वहां नियम और अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। संघ की चुनौतियां।
कुछ नए साधक बुद्ध के उद्देश्य को समझे बिना आ गए थे। कोई शांति की खोज में था, कोई बस समाज से भागना चाहता था। कुछ ने भिक्षा मांगने में दिखावा शुरू कर दिया, कुछ अनुशासनहीन व्यवहार करने लगे। भिक्षु संघ की मर्यादा धीरे धीरे खतरे में पड़ने लगी। बुद्ध का निर्णय, बुद्ध ने देखा कि अगर संघ को टिकाऊ बनाना है तो उसे एक मूलभूत ढांचे की आवश्यकता है। उन्होंने शिष्यों को एकत्र कर कहा, धम्म केवल उपदेश नहीं, वह जीवनचर्या भी है। इसलिए अब संघ के लिए नियम बनाए जाएंगे। विनय पाठ। अनुशासन के सूत्र बुद्ध ने शुरुआत की। 1. भिक्षु को सादा जीवन जीना होगा। 2. किसी से झूठ नहीं बोलना है। 3. भिक्षा में सिर्फ आवश्यकता अनुसार लेना है। 4. किसी स्त्री को अकेले उपदेश नहीं देना है। 5. वाणी और व्यवहार दोनों में करुणा होनी चाहिए। ये नियम कठोर नहीं थे, बल्कि संघ की शुद्धता बनाए रखने का आधार थे। विनय पिटक की नींव यहीं से शुरू हुई। विनय पिटक की रचना बौद्ध धर्म के अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह। बुद्ध ने स्वयं हर नियम की व्याख्या की और उसे उदाहरण सहित बताया। नियम वो दीपक हैं जो साधक के भीतर के अंधकार को मिटाते हैं। अनुशासन और आजादी का संतुलन। बुद्ध के बनाए नियम कठोर नहीं थे, बल्कि प्रेमपूर्ण थे। उन्होंने कहा, अगर संघ अनुशासित नहीं होगा तो वह स्वयं से ही टूट जाएगा। परिणाम, कुछ लोग जिन्होंने नियमों को नहीं माना संघ से अलग हो गए, लेकिन जो सच्चे साधक थे उन्होंने उन नियमों को आत्मा की मर्यादा की तरह अपनाया। संघ अब सिर्फ साधकों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत धर्म संस्था बन गया। समय धीरे धीरे बीत गया। गौतम बुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे। उनके जीवन का अंतिम समय समीप आ रहा था। वे अपने प्रिय शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं के साथ कुशीनगर की ओर जा रहे थे। चलते चलते शरीर थक चुका था, पर बुद्ध का मन पूर्णतः शांत था। शांति की अंतिम रात्रि के समय बुद्ध ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। चारों ओर भिक्षु एकत्र हो गए। आनंद रो रहे थे। भगवान, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, क्या तुमने अब तक नहीं सीखा? जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। यह संसार का नियम है। अंतिम उपदेश बुद्ध ने शांत स्वर में सबको संबोधित किया। भिक्षुओं, मैं अब नहीं रहूंगा, लेकिन धम्म और विनय यही अब तुम्हारे गुरु होंगे। अपने दीपक स्वयं बनो। आत्मा का प्रकाश खुद उत्पन्न करो। सत्य, करुणा और जागरूकता से जीवन जियो। निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध ने आंखें बंद की। धीरे धीरे उनकी सांसें मंद होने लगी। ना कोई शोक, ना कोई भय, सिर्फ गहन मौन और दिव्य शांति। रात्रि के तीसरे पहर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। शिष्यों का प्रण भिक्षुओं की आंखों में अश्रु थे, लेकिन उनके हृदय में एक वचन था, हम बुद्ध के बिना नहीं, बल्कि उनके धम्म के साथ जिएंगे। वे उसी रात संकल्प लेते हैं कि बुद्ध के विचार, धम्म और विनय को पूरे संसार में फैलाएंगे। बौद्ध धर्म की विरासत बुद्ध नहीं रहे, पर उनका मार्ग, उनका उपदेश, उनकी करुणा आज भी जीवित है। उनकी वाणी आज भी गूंजती है, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यहीं समाप्त होती है धर्मचक्र प्रवर्तन की अद्भुत कथा। बुद्ध के जीवन और संदेश को समर्पित यह सीरीज अब आपके श्रोताओं के अंतःकरण में भी प्रकाश फैलाएगी। आपने अभी सुना धर्मचक्र प्रवर्तन की प्रेरणादायक कहानी। बुद्ध के उपदेश आज भी हमारे जीवन को दिशा दिखाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना विचार बताएं और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई बौद्ध प्रेरक कथा के साथ। धन्यवाद और अपना मन शांत रखें। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो।